नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में शनिवार रात 2 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक मोबाइल शॉप में घुसकर दुकानदार प्रशांत वार्ष्णेय की कनपट्टी पर पिस्टल तानकर गले से करीब 2,24,000 रुपए लूट लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीओ सिटी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि लूट की सूचना करीब 1.5 घंटे देरी से दी गई थी और दुकान के एक पार्टनर का संबंध हाल ही के एक मर्डर केस के वांछित आरोपी से भी बताया जा रहा है। इसलिए पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। नाम क्या भैया आपका? प्रशांत वार्ष्णेय। प्रशांत जी, एक किसकी शॉप है आपकी? ये मोबाइल शॉप। क्या हुआ? कुछ ही रात को दुकान बढ़ा रहे थे, 10:57 पे 2 नकाबपोश बदमाश आए और तमंचा और या पिस्टल दिखाकर 2,24,000 रुपये ले गए। कहाँ से, कैसे? गले में से। तो मारने की भी हाँ, मारने की कोशिश करी थी उन्होंने, धमकाने की कोशिश करी थी। जहाँ कौन कौन थे उस समय शॉप? हम बड़े भाई, मैं और पिताजी हमारे। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। घटनाक्रम आपके सीसीटीवी कैमरे में? यस, सारा कुछ किया था सर। किधर से आए थे, किधर गए? सर ये नौरंगाबाद की तरफ से आए थे और छठड्डी पुल की मतलब इधर ही साइड स्टेशन रोड की तरफ भागे हैं। कितने लोग थे ये बदमाश? दो बदमाश थे सर। क्या पहचान सकते हो अगर सामने आएंगे? सर उन्होंने मास्क लगा रखा था। अच्छा, कहीं चेहरा भी आया है? चेहरा आया है सर। कहाँ पे? ये हमारे पड़ोस में है, उनके कैमरे में आया है। रेकी कर रहे थे क्या? अब शायद रेकी करके आए हों, क्योंकि उन्होंने मास्क जो लगाया वो हमारे शॉप के बाहर लगाया है। पैसे के अलावा कुछ और ले गए? नहीं, पैसे का कुछ नहीं ले गए। नाम क्या है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र पाल सिंह उर्फ भरत भैया है। रात 10:57 की घटना है। मेरा भाई और पिताजी बैठे थे और वो मेरा भाई डस्टबिन में कूड़ा डालने जा रहा था। तभी 2 नकाबपोश आते हैं और एकदम से हावी होते हैं और हथियारों के बल पे उसने कान पे पिस्टल लग दी और एक गले में आया और पैसे निकाल के 2,24,000 रुपये रखे थे। मेरी दुकान का नाम भारत टेलीकॉम है और उसने हमको डराया, धमकाया और हमने जान भी अपनी बचाई और लूट के ले गया। सीसीटीवी लग रहे हैं आपके यहाँ? सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, सब कुछ है। एक बार वो इधर से आते बिना नकाब के पोस के दिखे हैं, इधर फिर वो नकाब लगा के आए हैं। अगर पुलिस प्रयास करेगी तो वो निश्चित पकड़े जाएंगे। क्या लगता है, रेकी कर रहे थे पहले? हाँ, रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद ही आए हैं वो। काफ़ी समय से लग रहा था कि रेकी, क्योंकि डायरेक्टली एकदम गले पे आके और एकदम से हावी होना, तो ऐसा लग रहा था कि रेकी करके ही आए हैं। पहले भी घटनाक्रम हो चुके हैं आपके? हाँ, पहले कई साल पहले 2 बार घटना हो गई है हमारे साथ दुकान पे। ये तीसरी बार है घटना? जी, ये तीसरी बार है। पहले क्या क्या ले गए थे? पहले तो हम लोग रहते ही नहीं थे, तो पूरा एक बार तो दुकान ही पूरी साफ़ कर दी थी और एक बार शटर काट के ले गए थे। पहले माल ले गए थे, दोनों बार माल ले गए थे, लेकिन अब की कुछ भी माल नहीं लिया, सिर्फ 2,24,000 रुपये लिए। यानी कि पहले चोरी कर ले गए, अब लूट हुई है सर। ये कहाँ पर है आपकी दुकान? ये मेरी छर्राअड्डा पुल के नीचे, ओल्ड छर्राअड्डा पुल के नीचे, नौरंगाबाद GT रोड, अलीगढ़। थाना कौन सा लगता है? थाना गांधी पार्क लगता है। सर, ये दुकान में लूट की घटना हुई है, क्या है उसमें सीसीटीवी वीडियो के सामने आया है? ये देखिए, भारत टेलीकॉम मोबाइल की दुकान है यहाँ पे छर्रा पुल के पास। रात में लगभग 12-16 के आसपास इन्होंने 112 पे सूचना दी कि इनके दुकान में 2 लोग 10:56 पे घुस आए और तमंचा दिखाकर इनके साथ जो है दुकान में गले में रखे जो है 2,24,000 रुपये निकाल ले गए। इस सूचना पे तत्काल जो है पुलिस मौके पे पहुंची, उनका मौका मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इसमें जो है 3 टीमों का गठन किया गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी एसओजी और सर्विलांस टीमें लगी हुई है। इसके अतिरिक्त थाने से 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है पहले से रेकी की है उन्होंने? जिस प्रकार से घटना का मोडस ऑपरेंडी उससे लगता है कि इसकी रेकी की गई है और दिन में जो है कुछ लोग आए हैं। सबको वेरीफाई किया जा रहा है कौन कौन से लोग आए हैं और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुकान स्वामी ने बताया कि पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं इनके। ये बता रहे हैं कि पहले जो है आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे चोरी हुई थी इनकी दुकान में, तो उसको भी दिखवाया जा रहा है और जो भी हमें संदिग्ध मिलेंगे उन पे जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
अलीगढ़ में कोरी समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फूलडोल मेला इस बार 11 मार्च को 126वें वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर मेला आयोजन समिति ने नगला मसानी गौशाला में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सुबह 9 बजे सासनी गेट स्थित अंजनी कुमार मंदिर में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित होगा, जबकि शाम को मेले और शोभा यात्रा का आयोजन सराय भोलानाथ महामंगलेश्वर मंदिर से शुरू होकर अंजनी कुमार मंदिर पर समाप्त होगा। मेले का उद्घाटन सांसद सतीश गौतम करेंगे और विभिन्न जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं रात 11 बजे से रसिया दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। मनोज कुमार माहौर, मेला महामंत्री, मेला फूलडोल के उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जो आगामी 11 मार्च 2026 को निकलने वाला है। वह माहौर समाज का बहुत ही भव्य मेला निकाला जाता है माहौर समाज के द्वारा, और इस वर्ष 126वां मेला फूलडोल निकलने वाला है। पूरे माहौर समाज का इसमें प्रतिनिधित्व रहता है। अलीगढ़ में जितना भी माहौर समाज, बामन मोहल्ले सराय पहले थी, अब तो और ज़्यादा सराय हो गई हैं, मोहल्ले भी हो गए हैं। सभी मोहल्लों से एक एक दो डोले आते हैं और पूरी माहौर समाज का प्रतिनिधित्व इस मेले में रहता है। यह मेला अंजनी कुमार इंटर कॉलेज पे जो अपनी माहौर समाज के छात्र छात्राएं गत वर्ष में जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर मेधावी अंकों से प्राप्त किया है, वह सभी छात्र छात्राओं को अंजनी कुमार इंटर कॉलेज में सम्मानित किया जाएगा सभी को। उसके बाद शाम को 4 बजे मंगलेश्वर मंदिर जयगंज से सराय पीतम्बर होते हुए 35 नंबर स्कूल से होते हुए अंजनी कुमार इंटर कॉलेज पे आके मेले का समापन होगा। उसके बाद फिर रात्रि 11 बजे रसिया दंगल होंगे। रसिया दंगल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं और इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री सतीश कुमार गौतम जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला जी, शहर की विधायक श्रीमती संजीव मुक्ता राया जी, कोल विधायक अनिल पारासर जी, अलीगढ़ के प्रथम नागरिक प्रशांत सिंघल जी और यशपाल माहौर जी, भूप्रकाश माहौर जी, इस प्रकार के मुख्य अतिथि के रूप में यह मेले में सभी लोग मुख्य अतिथि रहेंगे। इनके द्वारा मेले का उद्घाटन होके और जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं गौरव माहौर जी, वो मेले का उद्घाटन करेंगे। और जो यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, विभाग प्रचारक जी यहाँ पर रहेंगे और उनके साथ में आदरणीय योगेश जी भाई साहब, आप विभाग कार्यवाह हैं। इन लोगों का यहाँ सभी को बच्चों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये पूरे माहौर समाज के द्वारा कितने वर्ष पुरानी शोभा यात्रा है? 126वां मेला इस वर्ष 2026 में निकलने वाला है, यानी 125 वर्षों से पूर्व से निकलता चला आ रहा है। हमारे पूर्वज जितने भी पूर्वज रहे होंगे, सब ने लगातार मेले में प्रतिभाग दिया है। शोभा यात्रा में डोले रहेंगे, किस तरह डोले रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या? इसमें विभिन्न प्रकार के डोले और झांकियाँ रहती हैं। माता काली के भी स्वरूप रहते हैं और राधा कृष्ण जी की भी झांकी रहती है, महाकाल जी की भी झांकी रहेगी, अन्य सभी देवी देवताओं की और महापुरुषों की झांकियाँ इसमें रहती हैं। बहुत अच्छा दृश्य मेले में दिखाई देता है और पूरा समाज एकजुट होकर पूरे मेले को भव्य तरीके से निकालता है। बाहर से भी कलाकार आ रहा है? नहीं, मेले में कोई बाहर से कलाकार नहीं आ रहे। रात्रि में जब यहाँ रसिया दंगल होंगे, उसमें बाहर की दोनों पार्टियां हैं, एक बेसमा के हैं, एक हाथरस के हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला काव्य मंच की ओर से आगरा रोड स्थित गोल्डन लीफ में आयोजित कवि सम्मेलन में सिर्फ महिला कवित्रियों ने मंच संभाला और श्रृंगार, ओज, हास्य और देशभक्ति की कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। संचालिका गीतू माहेश्वरी ने कार्यक्रम को गति दी, जबकि भारती शर्मा, दुर्गा टंडन, ऋतु माहेश्वरी, काव्यश्री जैन और बबीता पांडे सहित अन्य कवित्रियों ने नारी शक्ति, संस्कृति और समाज की मर्यादा पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें शहर विधायक
विधायक मुक्ता राजा, समाज सेवी राजेश कुमारी, मेयर प्रशांत सिंघल और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जबकि उपस्थित दर्शकों ने कविताओं पर खूब तालियां बजाकर कार्यक्रम का आनंद लिया। प्यार प्यार कर कर सारे उपचार देख लीजिए, 56 भोग चाहे रख दे जो सामने तो बनते हैं मुंह चार चार देख लीजिए। आँखियों की छोर से ना बत्तियों की डोर से ना मुस्काने इन्हें बार बार देख लीजिए। बेलन के बस में गजलों का है छंद की महक, गुलशन है गीत गजलों का है छंद की महक, और मुक्त को मैं लाई हूँ मकरंद की महक। कविता में सुनाऊं तो निवेदन है आपसे, कविता में सुनाऊं तो निवेदन है आपसे। उठ जा। क्या नाम है आपका? मेकअप आर्टिस्ट सारिका रायजादा। किस तरह का आज महिला दिवस है, क्या कहेंगे इसको लेके? महिला दिवस पर मैं कहना चाहूँगी कि देखो आज की नारी है कि हर फील्ड में सबसे आगे है। आजकल पुरुष भी अपनी जगह है, लेकिन नारी पुरुषों से आगे निकल चुकी है हर एक फील्ड में। तो इसके लिए मैं 2-3 शब्द कहना चाहूँगी नारी के लिए। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। तो आजकल महिलाएं जिस तरीके से हाँ, घर में रहकर बिल्कुल बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही है, क्या कहेंगे उसको लेके? नहीं, बाहर निकलना तो आज के टाइम में मैं ये कहूँगी कि 99% लेडीज़ जो नारी है वो बाहर निकल रही है, सब काम भी कर रही है। उनके में इतनी क्षमता है कि वो घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी संभाल रही हैं और बच्चों को भी संभाल रही हैं। पूरा योगदान दे रही है वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए और अपनी सारे समाज को संभालने के लिए। हर फील्ड में बहुत आगे कुछ महिला हैं जो कुछ महिलाएं हैं कि उनका थोड़ा बैकग्राउंड इस तरीके का है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही, लेकिन मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा साहस करें और आगे निकलें। ठीक, बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महिला काव्य मंच अलीगढ़ द्वारा काव्य सम्मेलन करा रही हूँ, कवयित्री सम्मेलन करा रही हूँ। इसमें बाहर से आई हुई कवयित्रियाँ काव्य पाठ कर रही हैं और हमारा आगे एक प्लान है कि हम नए कवि और कवयित्रियों को मंच दें ताकि वो अपने मन की बात मंच पे आकर कह सकें और काव्य के क्षेत्र में अपना नाम कर सकें। बस ये कहना चाहूँगी। किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे आप? किस तरह का उत्साह है? उत्साह महिलाओं में बहुत है। देखिए भीड़ कितनी है, पूरा हॉल भर गया है और जगह भी बहुत कम है। तो उत्साह, जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन बैठने के लिए जगह बहुत कम बची है ही नहीं और हॉल भर चुका है। तो उत्साह तो लोगों में बहुत है। कवयित्री सम्मेलन को लेकर कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, कुछ नया सुनने को मिल रहा है और लोग अब चाहते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो। महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं मंच के द्वारा समाज तक पहुँचाएं, लोगों तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के होली मिलन और नव संवत्सर स्वागत समारोह में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने देशभक्ति, वीरता और हास्य पर आधारित कविताओं से लगभग 500 उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष विजय शिवराज सिंह ने की, जबकि उद्घाटन बरौली विधायक जयवीर सिंह, एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रमुख डीपी सिंह ने दीप प्रज्वलन और भगवान राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उपेंद्र राणा, चमन सिसोदिया, नितेंद्र चौबे सहित अन्य कवियों ने कविताओं और गीतों के माध्यम से युवाओं में जोश और लोगों में हंसी खुशी का माहौल बनाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने किया। वहीं महिला सशक्तिकरण और क्षत्रिय समुदाय की भूमिका पर विचार व्यक्त किए गए। सभी जनप्रतिनिधि और मंडल सदस्यों ने आयोजन की सराहना की और उपस्थित जनों ने कविताओं का भरपूर आनंद लिया। क्या नाम है? मेरा नाम मीरा जादव है। किस तरह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा हास्य कवि सम्मेलन नव संवत्सर के आयोजन में किया गया है यस रेजिडेंसी में। यहाँ दूर दूर से कवि बुलाए गए हैं। दिल्ली से चित्रा ठाकुर जी और लोक गायक उपेंद्र राणा जी भी उपस्थित हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिला है, क्या कहेंगे? उत्साह काफ़ी है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं
बहुत ज़्यादा, बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्गों में सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज यहाँ अलीगढ़ में कवि सम्मेलन रखा गया क्षत्रिय महासभा की तरफ। होली मिलन कब्जा में कवि सम्मेलन में बहुत दूर से बाहर के कवि आए हैं और होली का मिलन चल रहा है और काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। कम से कम 500-700 आदमी होंगे। लोगों में किस तरह का उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है होली का। और होली पे आप जानते हो कि अच्छा वो बुराई पे अच्छाई की जीत है, इसलिए सभी बड़े हर्षोल्लास से होली मना रहे हैं और कवियों का आनंद उठा रहे हैं सब। कहाँ से दूर दूर से कवि आएंगे? एमपी भोपाल से, एमपी से और बहुत दूर दूर से कवि आए हैं। हमारे एक कवि हैं क्षत्रिय महासभा के, वो उपेंद्र सिंह राणा, वो बहुत दूर से आए वो भी। एक वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है होली मिलन और नव संवत्सर आगमन का आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करती चली आई है। और आज आप देख रहे हैं यस रेजिडेंसी में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन है। लोग हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर। और झांकियाँ भी प्रस्तुत की जा रही है। और देखिए अभी कार्यक्रम कवि सम्मेलन से पहले एक काला कानून देश में लाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोगों ने चिंता व्यक्त की है और उस पर मंत्रणा की है कि आने वाले समय में एक जोरदार आंदोलन अलीगढ़ से होगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर नवसंवत्सर आगमन और होली मिलन समारोह का स्वागत में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या संदेश आता है? देखिए होली मिलन का जो संदेश है वो तो आपसी सौहार्द है, गिले शिकवे भुला करके एक दूसरों से मिलना और मुबारकबाद बधाई देना और जो भी पुरानी चीज़ें उन्हें भुला करके उन्हें अपने रंग बिरंगे माहौल में लोग यहाँ पर बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने उन सभी गमों को भूल करके यहाँ पर हंसना, गुदगुदाना और अपनी सभी टेंशनों को दूर करना है। और बाकी नवसंवत्सर आगमन का स्वागत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा नवसंवत्सर 18 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उसमें युवाओं को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के सूर्य विहार कॉलोनी स्थित मां वैष्णो पथवारी मंदिर के तृतीय स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंडित धर्मेंद्र स्वामी ने बताया कि 9 मार्च यानी आज सुबह 9 बजे कष्ट निवारण महायज्ञ होगा। दोपहर 2 बजे भव्य माता की चौकी और खाटू श्याम भजन संध्या आयोजित की जाएगी। 10 मार्च को सुबह 11 बजे कन्या लांगुरा पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और इसके बाद 11:30 पर ब्राह्मण भोजन आयोजित होगा। शाम 5 बजे से प्रभु इच्छा तक प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कपिल शर्मा, मनीष शर्मा, शिवम शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। मेरा नाम पंडित धर्मेंद्र स्वामी है। मैं मां वैष्णो पथवारी मंदिर का पुजारी हूँ। मां भगवती की परम कृपा से इस मंदिर की 3 वर्ष कल 9 मार्च को पूर्ण होने जा रही हैं। उसके उपलक्ष्य में मां भगवती के पावन प्रीत चरणों में सबसे पहले 9 बजे सुबह गणेश पूजन होगा। उसके बाद कष्ट निवारण महायज्ञ होगा जन कल्याण के लिए। उस कष्ट निवारण यज्ञ में नरवर से आचार्य आ रहे हैं। बड़ी विधिवत तरीके से यज्ञ होगा। उसके पश्चात 2 बजे से माता का सिंहासन सजेगा और माता के सिंहासन के साथ साथ खाटू श्याम बाबा का भी दरबार लगेगा। उस दोनों कार्यक्रम में खाटू श्याम माता की चौकी में सेलिब्रिटी कलाकार बरेली से, दिल्ली से और वृंदावन से सुंदर झांकियां कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण का महाराज दिखाया जाएगा। नरसिंह भगवान का भी दर्शन होगा और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी। पिछली बार भी 10 हजार आदमी आया था और इस बार भी उम्मीद है कि 10 हजार से ऊपर अब की संख्या रहेगी। और उसके बाद 10 तारीख को हम लोग प्रभाती बेला में 11 बजे कन्या लांगुरा का पूजन करेंगे। विधिवत तरीके से उनका विधिवत पूजन होगा, उनका पूर्ण रूप से सम्मान होगा, भोजन प्रसादी होगी, दक्षिणा के द्वारा उनका सम्मान होगा, वस्त्र भी दिए जाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे ब्राह्मणों का भोजन होगा, जो जोड़े के साथ ब्राह्मण बैठेंगे। और ब्राह्मणों के बाद शाम को 5 बजे जन भक्तों के लिए 5 बजे भंडारा प्रारंभ होगा। कब तक चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, जो तो भगवती जाने, भगवती की इच्छा तक चलेगा। पिछली बार भी 10 हजार आदमी ने प्रसाद पाया था और इस बार भी उम्मीद है कि 10 हजार आदमी से ऊपर प्रसाद लोग पाएंगे। और ये सब सारा कार्यक्रम माँ भगवती से जुड़े हुए जितने भी सेवक हैं, माँ के लाल हैं, माँ के भगत हैं, उन सभी भक्तों की ओर से ये पूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं तो केवल इस मंदिर का सेवक हूँ। सभी से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस माँ के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करें
और माँ का सब आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय माता दी। जय। हर साल यह कार्यक्रम होता है, तो इस बार किस तरह की झांकियां विशेष रहेंगी? इसमें विशेष झांकियां कृष्ण भगवान का जो साक्षात दर्शन होगा राधा कृष्ण के रूप में, उस झांकी में महाराज भी कराया जाएगा। जो वृंदावन ने गोपेश्वर महादेव पर भगवान श्री कृष्ण ने जो महाराज किया था, वही लीला यहाँ पर इस कार्यक्रम में होगी और नरसिंह भगवान का भी साक्षात दर्शन होगा और काफी दूर दूर से कलाकारों का यहाँ आगमन हो रहा है। जो हमारे साथ जो कलाकार कल काम करने वाले हैं वो सब वो कलाकार हैं जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, टीवी पर लोग उनको दर्शन देखते हैं। आज उन्हीं कलाकारों का यहाँ संगम माँ की कृपा से इस मंदिर को होने जा रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के प्रतीक मुदगल ने पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर 54वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अतरौली तहसील के गांव गनियावली के प्रतीक ने संत फिदेलिस स्कूल से इंटरमीडिएट और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दिल्ली में रहकर सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी की, जिसमें यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया ने भी मदद की। प्रतीक ने बताया कि माता पिता और दोस्तों का सहयोग सकारात्मक रहने में सहायक रहा और पढ़ाई के साथ संस्कृति और संस्कारों का ध्यान रखना जरूरी है। पिता की प्रेरणा से आईएएस बनने का लक्ष्य पूरा हुआ और उन्होंने सफलता का श्रेय बाबा, माता पिता और अपने कर्मों को दिया। परिवार, गांव और क्षेत्र में उनकी सफलता पर खुशी की लहर है। प्रतीक जी, आपको पहले तो शुभकामनाएं। फिर उसके बाद जैसा कि आपने यह कौन से अटेम्प्ट में पास किया? ये मेरा पहला प्रयास था। अगर बात करें तैयारी की, तो तैयारी कैसे करी? सेल्फ तैयारी थी या किसी कोचिंग के माध्यम से थी, कैसा? ज़्यादातर चीज़ें सेल्फ करी थी। यूट्यूब का और बुक्स का तो सभी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ के लिए भी मतलब मैंने हेल्प ली थी अपनी। एनलाइट इंस्टीट्यूट है एक केरल का, उसके महेश हैं, उन्होंने हेल्प करी थी। एक दिव्यांशु सर मिले थे मेरे को इस बीच में, उन्होंने मतलब मेरे को मोटिवेट रखा था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। बाकी पापा, मम्मी और मेरे दोस्तों का। प्रतीक, आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई करो अच्छे से और थोड़ा सा संस्कारों पर भी ध्यान, अपने कल्चर पर भी थोड़ा सा ध्यान, और बस अच्छे से रहो। और तैयारी केवल तैयारी नहीं, मतलब एक लाइफ भी होती है उसके बाहर, वो भी जीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रतीक जी, जैसे कि आपके यहाँ से एडवोकेट हैं आपके पिताजी, और आपने भी लॉ की AMU से, तो जो लॉ का क्षेत्र है उसमें न जा कर के IAS की ओर क्यों? जैसे बाबा और पापा का शुरू से चाहत थी कि मतलब मैं ये करूं। लॉ भी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करता हूँ आज भी। मैं एक केस भी जीत चुका हूँ अपने फाइनल ईयर के बाद ही, मैंने सू की थी उसके बाद। लेकिन पापा का भी मन था और एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर मैं डायरेक्टली, जब मेरे पास पावर होगी तो मैं शायद उत्थान कर पाऊँ। अच्छा, जैसा कि कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि जो उसे रैंक मिलती है उससे संतुष्ट नहीं होते, तो वो उसके बाद भी तैयारी को जारी रखते हैं, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है कि जैसे मैं किसी भी और अटेम्प्ट के लिए अब एलिजिबल नहीं हूँ? अच्छा, क्योंकि मेरे को IAS मिल जाएगा। हाँ। IAS और IFS जिनको मिल जाता है वो लोग दोबारा अपीयर नहीं हो सकते बिना रेजिग्नेशन के। तो संतुष्टि की बात ऐसी है कि इस पेपर में जो पहला रैंक होगा 52 होगा या 400 होगा, या शायद जिसका नहीं भी हुआ है, मेहनत सबने बराबर करी होती है, तो रैंक का मेरे को ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, मतलब संतुष्टि है मेरी। प्रतीक, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने माँ बाप के कर्मों को सबसे पहले, और अपने ख़ानदान के कर्मों को, अपने कर्मों को भी, बाबा के कर्मों को। क्योंकि केवल ये कह देना कि केवल मेरी मेहनत से हो गया, ये थोड़ा सा शायद गलत हो जाएगा। अच्छा प्रतीक, जैसा कि सोशल मीडिया को लोग आजकल ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तो अगर आपकी तैयारी में अगर मोबाइल का अगर देखें भूमिका या सोशल मीडिया की, तो वो कैसे रही? मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था। मेरे कई सारे दोस्तों को भी नहीं अंदाज़ा था कि मतलब मैं पेपर दूंगा। मेरे फादर को काफ़ी टाइम तक अंदाज़ा नहीं था कि मैं पेपर दूंगा। तो सोशल मीडिया एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें, 3 साल आपने एक कमरे में काट दिए, लेकिन शायद ये जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं 20-22, और जिनके साथ शायद मतलब हफ्ते में इन 20-22 लोगों से मैं मिलता ही था। प्रिपरेशन के दौरान जाहिर सी बात है नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, वरना मतलब
सोशल मीडिया का अच्छा रोल भी है अगर ढंग से यूज़ करोगे तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देखोगे तो ब्रेन रॉट हो जाएगा। अच्छा प्रतीक जी, अंतिम सवाल के जैसा कि कहते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए 12-12, 16-16 घंटे तक पढ़ना होता है। क्या ये सही है कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, या फिर 8 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ के कुछ पास किया? आधे घंटे पढ़कर तो नहीं, 8 घंटे या 4 घंटे, 8 घंटे या 4 घंटे? 4 घंटे भी देखिए, प्रीलिम से पहले जो पहला पढ़ा होता है उससे पहले आप अगर कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो वर्क कर जाएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एक लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी। बट पोस्ट प्रीलिम्स जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें 78 या 80 डेज थे, और प्रीलिम्स की यूपीएससी आंसर की नहीं निकालता तो मैंने चेक नहीं करी थी, तो वो 11 दिन भी मतलब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स ही किया था। उसमें आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं उतना करिए। जैसे 16 घंटे की वीडियोस मैंने भी देखी हैं, 14 घंटे की वीडियोस मैंने भी देखी हैं। मैं शायद बीच में एक दिन था जिस दिन 13 घंटे गया था, फिर उसके अगले दिन मैं फुस हो गया था। अच्छा। तो मेरा 10 घंटे निकलता था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। 3-4 दिन पढ़ाई नहीं हुई, उसके बावजूद भी मतलब मेरा जो एवरेज आया है उन 72-78 डेज़ का, वो होगा 10 आवर्स, 9.8, 9.9 आवर्स था, क्योंकि मैं ट्रैक करता था अपने उसको टाइम। जी जी, थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।